धन्यवाद। तो दिल से स्वागत है आप सबों का, जो लोग इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। 1 घंटा सामर्थ के साथ हमारे इस प्रोग्राम का उद्देश्य है चंगाई बिन दवाई, इग्नाइटिंग द फिजिशियन विद इन। हम में से हर एक के शरीर को जो परमेश्वर ने बनाया है तो अद्भुत रीति से बनाया है, और इसमें सेल्फ हीलिंग पावर पाई जाती है। शरीर अपने आप को चंगा कर सकता है अगर हम इसे मौका दें। तो इसकी जो सुबह का जो संदेश है, इसमें हम बाइबल से कुछ सीखेंगे, फिर हम कुछ और बातें सीखेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे, और आखिर में 1-2 पॉइंट ऐसे रहेंगे जिन्हें आप अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। अगर आप इन संदेशों से आशीषित होते हैं तो आप जरूर कमेंट करिए, ताकि हम आपको अपनी प्रार्थना में रख सके। आज जो वचन सीखा गया है वो होम बलि की वेदी के बारे में बताया गया है। परमेश्वर ने आदेश दिया कि 5 फीट चौड़ी और 5 फीट लंबी चौकोर पीतल की वेदी बनाई जाए, 3 हाथ ऊंची होगी, और इसको टोटल पीतल से बनाया जाना था। इसके सींग बनाए जाने थे। इस वेदी की जो रचना है उसमें हम बहुत गंभीरता से नहीं जाएंगे। परमेश्वर का हर एक काम व्यवस्था के अनुसार होता है, बहुत ही अनुशासित होता है, वो हम सीख सकते हैं। इस वेदी का उपयोग क्या है, इस वेदी को काय के लिए बनाया गया और क्यों इसको बनाया गया, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। इसको बोला गया है होम बलि की वेदी। एक ऐसी वेदी जिसके ऊपर सब कुछ भस्म कर देना है। बलिदान को क्या कर देना है? भस्म कर देना है, बलिदान कर देना है। आज हम बलिदान के बारे में सीखेंगे। बहुत सी चीजें हैं जिनका बलिदान होना बहुत जरूरी है। अगर वो चीजें बलिदान ना हो, अगर वो सेपरेट ना हो, अगर वो परमेश्वर को हैंडल ना की जाए, परमेश्वर के हाथों में ना दी जाए, तो हमारा विनाश कर सकती है। आज की सुबह में मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। हमारा प्रेमी परमेश्वर हमसे ऐसा कुछ भी नहीं मांगता जो हमारे लाभ का हो, हमारे फायदे का हो, हमारी बेहतरी का हो, हमारी खुशहाली का हो। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा है ताकि वो हमारे पाप और हमारे श्राप अपने ऊपर ले ले। आपको मालूम है, पृथ्वी में हर एक चीज के ऊपर श्राप आया है, आदम और हवा के पाप के कारण। जो बलिदान ठहराए गए हैं, आज हम अलग तरीके से बलिदान करते हैं, अपनी टाइसन ऑफरिंग के द्वारा, अपनी भेंट के द्वारा करते हैं। लेकिन पुराने नियम में जो इस्राएली थे, जो यहूदी थे, परमेश्वर के लोग थे, वो पशुओं को बलिदान किया करते थे। इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो श्राप है, जो पाप है, वो हम परमेश्वर के हाथों में जब डाल देते हैं तो बाकी हमारे लिए शुद्ध हो जाता है, हमारे लिए बेहतर हो जाता है। आज बाइबल से मैं कुछ एक बातें आपके साथ साझा करूंगा। एक चीज है जिसका हमें हर दिन बलिदान करने की जरूरत है। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। एक ऐसी बात आपको बताऊंगा कि आप अगर इसको अपने जीवन में लागू करेंगे तो आपको बहुत आनंद, बहुत खुशहाली मिलेगी, और आप पूरी तरह से स्वस्थ, सुखी और संपन्न हो सकते हैं। अगर हम उत्पत्ति 6 अध्याय 5 वचन में जाएं तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने कहा, मनुष्य के मन में निरंतर बुरे विचार पैदा होते हैं। जल प्रलय क्यों आया? क्योंकि मनुष्य के जो विचार थे वो निरंतर बुरे थे। निरंतर उनके दिमाग में
क्या पैदा हो रहा था? बुराई पैदा हो रही थी। मेरे प्रियो, इंसान वही है जो उसके विचार हैं। अगर उस इंसान के विचार भले हैं, शुद्ध हैं, पवित्र हैं, तो वो इंसान शुद्ध और पवित्र है। अगर उसके विचार बुरे हैं तो वो इंसान क्या है? बुरा है। परमेश्वर का प्रकोप वही आता है, उसी घर में आता है, उसी जीवन में आता है जिसके विचार निरंतर क्या होते हैं? बुरे होते हैं। अगर हम मरकुस 7 अध्याय 20 से 23 वचन पढ़ें तो वहां हमें और पता चलता है, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं जो कुछ बाहर से हमारे शरीर में जाता है वो हमें अशुद्ध नहीं करता। बाहर से जो हम भोजन लेते हैं, पानी लेते हैं, ये हमें अशुद्ध नहीं करता। ये बात अलग है कि कुछ चीजें हमको बीमार करती हैं, लेकिन अशुद्ध नहीं करते। अशुद्ध क्या करता है? जो हमारे विचार, हमारे मन के विचार, हमारा चिंतन, हमारे ख्याल इंसान को क्या करते हैं? अशुद्ध करते हैं। और जब आप लूका 11 का 41 पढ़ेंगे, जरूर पढ़िएगा। लूका 11 का 41, और वहां पर प्रभु कहते हैं कि जो भीतर की वस्तुएं हैं, जो आपके मन में भीतर भरा हुआ है, उसे क्या कर दो? उसे दान कर दो, तो तुम्हारे लिए सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। प्रभु क्या मांग रहे हैं दान में? हमारी मलिनता, हमारी गंदगी, हमारे बुरे सोच, हमारे बुरे विचार, वो तमाम चीजों को वो दान में मांग रहे हैं कि मेरे बच्चों, मेरे बेटों, मेरे बेटियों, इसे दान कर दो। इससे और ज्यादा पैथेटिक क्या हो सकता है? हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर हमसे बलिदान में क्या मांग रहा है? हमारे बुरे विचार, बुरी भावनाएं, बुरे ख्याल, जिनमें निंदा, बुराई, आलोचना, दूसरों के बारे में अशुद्ध भाषा का इस्तेमाल करना, ये सब शामिल है मेरे प्रियो। और यही है जिसको हर दिन बलिदान करने की जरूरत है, हर दिन कुर्बान करने की जरूरत है। गलातियों 5:19 में जाइए और वहां जो लिखा हुआ है, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, चोरी, झगड़ा, लूट, मार पीट, ये तमाम गंदे काम ही हैं जो इंसान को क्या करते हैं? अशुद्ध करते हैं, परमेश्वर की आशीषों से वंचित करते हैं। और जब ये विचार निरंतर हमारे अंदर बने रहते हैं तो हमारे शरीर को, हमारी इम्यूनिटी को, हमारे सेहत को प्रभावित करते हैं, हमें बीमार कर देते हैं, हमें गरीब कर देते हैं, हमारे रिश्तों को खराब कर देते हैं। मेरे प्रियो, ये जो विचार हमारे दिमाग में चल रहे हैं, किसी को नहीं मालूम है, केवल आपको मालूम है, परमेश्वर को मालूम है। और ये विचार, इनको हर दिन होम वेदी पर मुझे और आपको बलिदान करने की, चढ़ाने की जरूरत है। निरंतर जितने विचार पैदा होते हैं, और प्रभु से क्या कहना है कि हे पिता, तुम मेरे मन के द्वार पर पहरा बिठाओ। दाऊद कहता है तो मेरे मुख के द्वार पर पहरा बिठा, ताकि इससे कोई अनुचित बात ना निकले। और इसको हम आत्मिक रीत से क्या समझ सकते हैं? बात यह है कि मुंह से तो वही निकलता है जो हमारे मन में है। अगर मन में बुरा है तो मुंह से भी बुराई निकलेगा। इसलिए प्रार्थना ये करनी है, प्रभु, कि मेरे मन के जो विचार हैं वो कैसे हो? वो शुद्ध हो,
वो पवित्र हों, वो अच्छे हों, वो ईश्वरीय हों। और ये काम मुझे और आपको हर दिन करने की जरूरत है। तो आज के संदेश से आप सबको बहुत ऐसी आशीष मिले। अगर आप आशीषित हुए हैं तो इन संदेशों को आप अपने मित्रों के साथ साझा करें। आपकी प्रार्थना निवेदन हमें भेज सकते हैं। हर सुबह 5 बजे ये सभा होती है। हमारी जूम आईडी और तमाम चीजों को हम दे रहे हैं हमारे प्रोग्राम के साथ। आप जुड़ सकते हैं और आप आशीषित हो सकते हैं। प्रभु का अनुग्रह आशीष आप सबके ऊपर अब से लेकर मसीह की आमद तक होता रहे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।